ओके एवरीवन, आज हम लोग कैश बुक करने वाले हैं। कैश बुक का एक छोटा सा पार्ट करेंगे। कैश बुक जो है 12th स्टैंडर्ड में इसका इंट्रोडक्शन है। 11th 12th के अंदर इसका इंट्रोडक्शन है अच्छा खासा। और GDCA जो मैंने इससे पहले भी 2-3 जो मैंने वीडियोस दिए उसका भी एक अच्छा टॉपिक है। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छी हेल्प होगी। और आप GDCA में और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। हमारा टॉपिक कैश बुक। ओके। मैं ऐसा समझ के मेरे व्यूअर्स के साथ चल रहा हूँ कि ये फ्रेश है, हम पहली बार ये टॉपिक कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली कैश बुक क्या है? पहले ऐसा होता था कि हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता था और फिर उसको हम लोग अकाउंट्स में ऐड करते थे, समअप करते थे। हम लोग उसको अकाउंट्स के अंदर फिल कर लेते थे। फिर ऐसा होने लगा कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने लगे, छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होने लगे। फॉर एग्जांपल कंपनी का टर्नओवर लैक्स में है तो उसके अंदर छोटे छोटे जो रुपीज़ में जो सिंगल डिजिट जो ट्रांजैक्शन है, ये लिया वो दिया, इसको ये किया इसको वो किया, वो सब ऐड करते जाएंगे तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल शीट बन जाएगी। इसलिए ऐसा होता था कि एक छोटा सा अमाउंट, एक पेटी अमाउंट किसी एक बंदे को दे दिया जाता था और उसको बोला जाता था कि भाई ये तू कैश ले ले, और जिसे जो हिसाब से जो अपने कंपनी या इंस्टीट्यूट में रिक्वायरमेंट होगी आप खर्चा कर रहे हैं, आपको इतने पैसे खर्चे करने की इजाज़त है। एंड में मेरे को हिसाब दे देना कि भाई ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, या इतना इतना पैसा आया या गया। तो एंड में वो जो बचता था उससे हम लोग डायरेक्ट अपने अकाउंट्स में ले लेते थे। और अगर अपने को पता लगाना है कि उस खर्चों में एग्जैक्टली क्या हुआ है तो हम लोग उस बुक को खोल के देखते थे। अच्छा हाँ, ये फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ मैंने दिए आपको, आपने 10,000 रुपीज़ का क्या हिसाब किया वो उसके अंदर आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, कैश बुक 3 तरीके की होती है। एक होती है सिंगल, एक होती है डबल, और एक होती है ट्रिपल। अच्छा, तो ये सिंगल डबल ट्रिपल क्या, ये सब कॉलम्स है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फिलहाल एज ऑफ नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक सिंगल कॉलम कैश बुक को, एक सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक नॉर्मल सा सम होगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन सी एंट्रीज को एग्जैक्टली आप कहाँ कहाँ डालोगे, और फिर आपका कॉन्सेप्ट एक सिंगल कैश बुक को लेके क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ ये वाले कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी उसके हिसाब से कॉलम्स बनेंगे, आपको एक सम दिया जाएगा। सम के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे। पॉइंट्स के अंदर आपको बताया होगा कि आपके पास इतना पैसा है, आपको इतना पैसा मिला, आपने इतना पैसा किसी को दिया, आपको इतना पैसा कहीं से आया, सम ऑफ द अदर थिंग लाइक दैट। आपको उसको इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर लाना है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका सिंगल, इसका आपका फॉर्मेट है। मैं बना लेता हूँ, फॉर्मेट रेडी करते हैं हम लोग। ये हम फॉर्मेट बना रहे हैं और देखिए, जैसे कि हम सब अकाउंट से स्टूडेंट है, बेसिकली अकाउंट के स्टूडेंट्स ही ये वीडियो देख रहे होंगे। सो यूजुअली हमको पूरा पेज यूटिलाइज करने को बोला जाता है कि भाई आप पूरा पेज यूटिलाइज कर लिया करो। बट जहाँ तक मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने सिखाया है, फॉर नीट एंड टाइडी वर्क आप पूरा पेज मत यूटिलाइज करो, आप मार्जिन को यूजुअली छोड़ दो और आप अपने जो लेटर्स हैं वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा दिखता है। अच्छा, हमने डिवाइड कर लिया। फिर हम लोग बनाएंगे अमाउंट का कॉलम। ये फ्रेंड्स मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डबल और जो ट्रिपल है वो हम बाद में अपने दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे। एकदम बेसिक है ये हमने कॉलम्स बना लिए। कुछ इस तरह के कॉलम्स बनेंगे, तो मैं इन कॉलम्स को नाम भी दे देता हूँ और उसके साथ ही साथ आपको बताता हूँ कि क्या है। ये कॉलम होगा आपका डेट का कॉलम, इस डेट पे कौन सा ट्रांजैक्शन आपने किया है। यहाँ होगा आपका पर्टिकुलर्स। अच्छा, ये है JF। JF क्या है? ये है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होता है? आपको याद होगा कि हम जब जर्नल एंट्रीज करते थे तो हम लोग वो एंट्रीज को लिखते थे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक जर्नल फोलियो भी है, अभी हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि अगर एक जर्नल फोलियो भी होता है, तो अगर वो जर्नल फोलियो में होता या लेजर फोलियो में होता तो उस नंबर का, फॉर एग्जांपल एक 5 एंट्री नंबर 5 ऑफ फलाना फलाना डे, तो यहाँ पे आ जाता था। तो फिलहाल अब ये एक सम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमेशा आपका जनरल फोलियो खाली रहेगा और फिर आएगा आपका अमाउंट। उसी तरीके से हम रिपीट करेंगे।
डेट, पर्टिकुलर्स, आपका जीएफ जनरल फोलियो और आपका अमाउंट। ठीक है, एक सम है, सिंपल सम हम शुरुआत करते हैं। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो सम फिलहाल हम कर रहे हैं उसके अंदर एक ही मंथ के ट्रांजैक्शंस दिए गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक ही मंथ का ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, मे बी पॉसिबल कि भाई जनवरी फरवरी भी दे दिया है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एज ऑफ नाउ सिर्फ इस सम के अंदर जनवरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जनवरी 2016 लिख सकता हूँ। क्यों? सारे ट्रांजैक्शन जनवरी के हैं, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि भाई फरवरी के भी कुछ ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, तो मुझे फिर एक लाइन अलग से देके यहाँ पे फरवरी भी लिखना होता। हमारा देखो पहला जो उसने बोला है कि भाई जनवरी की 1 तारीख को आपके हाथ में 10,000 रुपये थे, कैश इन हैंड एज ऑन जनवरी 1 वॉज 10,000। तो पहले हमारे पास बैलेंस है, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है हमारे पास? 10,000 रुपीज़। ये महीने की शुरुआत में अगर हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से ले तो ये महीने की शुरुआत में ये हमको पैसा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 तारीख डाल देंगे, 1 जनवरी 2016। फिर वो क्या बोलता है कि 5 जनवरी को हमको राज से पैसा मिला। सिंपल है, यहाँ पे आएगा टू राज अकाउंट। कितना मिला? 5,000। कितने तारीख को मिला हमको? 5 तारीख को। एकदम सिंपल है, यहाँ पे जो भी अपने को पैसा आ रहा है या अपने पास पैसा है वो इस तरफ होगा, ये तो बेसिक चीज़ है। जो हम यहाँ पे खर्चा करने वाले हैं वो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद 7 तारीख को हमने 2,500 का रेंट भरा, तो यहाँ पे आ गए हम लोग 7 तारीख को बाय रेंट अकाउंट। कितना भरा हमने? 2,500 रुपये। फिर 8 तारीख को हमने एक गुड्स परचेस किया फ्रॉम कैश। कितने हज़ार का? 9,000 का। तो यहाँ पे आएगा बाय गुड्स। कितना आएगा? 9,000 रुपये। उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स सेल किया, तो यहाँ पे आएगा टू गुड्स अकाउंट। कितने में हमने सेल किया? 12,000 रुपये में हमने सेल किया। अच्छा, ये 8 तारीख का ट्रांजैक्शन है, ये 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फिर 15 तारीख को हमने 2,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया, तो भाई 15 तारीख ले लिया बाय फर्नीचर। अभी तक तो आपको इसका एसेंस समझ ही गया होगा कि भाई जो भी हमको पैसा आ रहा है वो हम लोग इस कॉलम में ले रहे हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग है, जो भी पैसा हम खर्चा कर रहे हैं वो हम इस कॉलम में ले रहे हैं। तो भाई बाय फर्नीचर अकाउंट, कितने का फर्नीचर लिया हमने? 2,000 का फर्नीचर लिया। फिर हमको इंटरेस्ट मिला, 18 तारीख को हमको इंटरेस्ट मिला, तो बाय डेट 18 है टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना हमको इंटरेस्ट मिला? 600 रुपये हमको इंटरेस्ट मिला। उसके बाद कैश पेड टू सोहन ऑन अकाउंट। हमने बाय कैश पे किया, तो भाई 22 तारीख को बाय सोहन अकाउंट। भाई कितना पे किया? 750 पे किया। उसके बाद बोलता है कि पेड सैलरी। हमने 25 तारीख को सैलरी भी पे की, 25 तारीख को भाई बाय सैलरी। सैलरी पे की हमने 800 रुपीज़ हमने सैलरी पे की। और फिर कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस थे, जैसे थोड़े चिटर पिटर एक्सपेंसेस थे, हमने वो भी 30 तारीख को पे कर दिए। तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450 रुपये, 450 रुपीज़। ये अकाउंट्स के, ये इस सम के अंदर जितने भी हमारे छोटे मोटे जो जितने भी हमको उसने ये दिया हुआ था कि भाई ये आप आ गया, ये अपना हो चुका है, जितने भी हमको एडजस्टमेंट्स दिया था वो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अभी इसको हम लोग टैली करेंगे, तो देख रहे हैं हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे पैसा ज़्यादा आया है, खर्चा कम हुआ है। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे।
टोटल होता है 10, 20, 25, 27,000 और ये कितना होता है 600 और यहाँ पे कितना होता है 27,600। जो बैलेंस बचता है 9, 10, 11, 12, 13, 13, कितना हो गया, हाँ तो ये होगा 1,100। तो ये हमारा जो महीने के एंड में है, जनवरी के अंदर तो 31 दिन होते हैं, तो 31 तारीख को हमारे हाथ में इतना पैसा था। तो फिर हम इसको एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू फेब 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारे पास 12,000 रुपये। एकदम सिंपल है। अगर इसको एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच हम ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सम वाइज भी नहीं है कि भाई आप एक कोई भी एक इंस्टीट्यूट में आप एक अकाउंटेंट हो और आपके पास कुछ कैश आता है, आपको आपका इंस्टीट्यूट कैश देता है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है भाई 10,000 रुपये आपको हमने कैश दिया गया, महीने भर के जो भी चिटर पिटर खर्चे आप अपने पे कर लो। तो भाई आपने रेंट पे कर दिया, आपने गुड्स परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, भाई हमने सोन को पैसे दे दिए, हमने सबको सैलरी दे दी, भाई हमने छोटे मोटे खर्चे थे वो दे दिए। उसी दौरान महीने में हमको इंटरेस्ट का पैसा आया तो हमने अपने अकाउंट में ले लिया, भाई गुड्स जो बिके थे वो उसका भी पैसा हमने, फिर रात से भी कुछ पैसे ले लिए थे। तो टोटल हमारे पास एंड में हमारे गले में इतना पैसा बाकी है जो हम अगले महीने लेके जा रहे हैं। ये है हमारा कैश बुक सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल कॉलम सिस्टम से। ऐसा डबल भी है, ऐसा ट्रिपल भी है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो ये है कैश बुक, इसका इंट्रो मैंने दे दिया हूँ। सो और हाँ, ये जो सम है ये नीचे लिंक के अंदर ये सम और उसका जो क्वेश्चन होगा वो PDF फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। शायद आपको वीडियो के अंदर भी ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सम विद क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।